हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है। अभी मार्केट रनिंग है और लगभग 11:30 बजे हैं अभी, और मैं आपको ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो बताना चाहूँगा। मैंने आपको अर्लियर भी बताया था, अभी मार्केट पूरा एफआईआई के ग्रिप में है। वो एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ किस हिसाब से वो स्ट्रेटजी बना करके काम करते हैं। ये हम सभी इन्वेस्टर को, दोज दे आर इन्वॉल्व इन मार्केट, वेदर इट इज़ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और इंट्राडे, तो जो भी बंदा इसमें वो पूरा समझने की कोशिश करे मैं क्या बोल रहा हूँ। जितना मैं जान रहा हूँ उतना आपके साथ में अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। दूसरा मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरे वीडियो पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम दे हैव टू ओपन माय चैनल और माय वीडियो, तो मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप मेरा वीडियो पूरा देखें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, जिससे कि क्या होगा, और बेल आइकन दबाएंगे तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है इसका इंटीमेशन आपको इमीडिएट मिलेगा। और हम सब मिलके, यू एंड मी, वी ऑल आर इंडियन, वी हैव टू मूव वेरी फास्ट ए हेड एंड मोर बेनिफिट टेक फ्रॉम एफआईआई, नॉट अवर सिटीजन। व्हाट आई एम सेइंग, हमको एफआईआई से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, जो हमारे यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट ले जा रहे हैं। अभी मैं मुद्दे के ऊपर आऊँगा। आज का अगर मैं डैशबोर्ड की अगर बात करूं, अभी तो वैसे 250 से 300 पॉइंट प्लस में था मार्केट हमारा, और निकाई का अगर मैं बात करूं तो आपको निकी नियर टू क्लोज ही हो चुका है अभी, तो वो 532 पॉइंट है। अगर सुबह आपने देखा होगा तो 450 पौने 500 बिफोर स्टार्टिंग अवर मार्केट वो प्लस में था, तो उसका सपोर्ट मिला है हमको। दूसरा, डाउन जोन्स का फ्राइडे को थोड़ा सा नेगेटिव, लेकिन नास्डेक पॉजिटिव था, मतलब सॉफ्टवेयर पॉजिटिव थे। और अभी चाइना के बीच में कल से रात से लेकर के आज सुबह अभी तक का जो चाइना यूएस रिलेशन है, फिर उसके बाद में एब्रॉड के अंदर, जापान के अंदर क्या हो रहा है, वो सब मैं आपसे थोड़ा शेयर करूंगा, क्योंकि वो सब मार्केट में हमको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल आर हियर, दैट इज़ एफआईआई। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एजुकेटेड, विथ फुल इक्विप्ड, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विथ एफआईआई। और हमारे पास जो इंडियंस हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, उसका हमको गम नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें बहुत तैयारी के साथ में, विथ कॉन्फिडेंस के साथ में और फुल हौसले के साथ में हमको तैयारी करके जाना, जिससे कि हम उनके ट्रैप में नहीं आए। मेरा कहने का मतलब इतना ही है। तो अभी आज का इंडेक्स अभी देखेंगे तो फिलहाल अभी 58,273, 143 पॉइंट प्लस में है, अभी भी 250-300, मतलब चर्निंग हुआ है जोरदार। उसके बाद में निफ्टी की बात करूँ तो 17,363, 40 पॉइंट प्लस में है अभी भी। और बैंक निफ्टी यहाँ से 140 पॉइंट माइनस है, मतलब बैंकों में उन्होंने ज़बरदस्त प्रॉफिट किया अभी, और उसके बावजूद भी हमारा मार्केट अभी प्लस में है। क्यों प्लस में है मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, अगेन आई रिपीट यू। आप आज भी आप देखेंगे तो रिलायंस को उन्होंने लगभग 86 से 90 रुपीज़ अप किया हुआ है, HUL को 30-40 रुपये अप किया हुआ है, श्री सीमेंट, उसके बाद में LNT का जो सीमेंट है, उन सभी आइटम को उन्होंने बढ़ा करके इंडेक्स को ऊपर करके रखा है। और साइड में दूसरी तरफ ज़बरदस्त सेलिंग कर रहे हैं। हाँ, मारुति को भी बढ़ाया है उन्होंने लगभग 60-70 रुपये। तो ये सब बातों को हमको इसलिए ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक HUL और रिलायंस ही सफिशिएंट है 250-300 पॉइंट ऊपर खींचने के लिए। मैं ये आपको ये बता रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा पॉइंट हो जाएगा अगर साइड में ये सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इंडेक्स बेस बड़ी बड़ी जो बैंक हैं उसमें उन्होंने ज़बरदस्त सेलिंग किया है। क्योंकि आप देखेंगे 140 पॉइंट माइनस में, जो कि निफ्टी की 50 के अंदर काफ़ी बैंकें आ रही है, उसमें सभी बैंकें आ गई है बड़ी बड़ी, आप चेक कर सकते हैं। वो पूरा कंपाइल करना वीडियो में मुश्किल है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बताना बहुत ज़रूरी है मेरे को आपको। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ध्यान से काम करना है, और अब आने वाले फेस्टिवल तक वो यही रणनीति पे काम करेंगे। उनको यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट लेकर के यूएसए के अंदर जो टैपर की बात हुई है, एसेट्स एलोकेशन की, टैपर की, वो कभी भी डिसीजन लेंगे। इसलिए हमको बी अलर्ट होकर के बहुत कंजर्वेटिव होकर काम करना है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने 25 से 35 बिलियन तक की बात करी है। ये कल मीडिया में चर्चा भी हो रही थी, मतलब 30 से 35 US डॉलर, मतलब इतना बिलियन वो एसेट्स एलोकेशन जो बाय कर रहे थे अभी उसको टैपर करेंगे, मतलब उसको कम करेंगे। इसका मतलब सीधा साधा, ये सीधी भाषा में बताना चाहूँ मैं आपको, तो इतनी लिक्विडिटी कम होगी मार्केट में, और बहुत से यूएसए के फंड यहाँ इन्वॉल्व है। तो हो सकता है अगर वो यहाँ से एग्जिट करने का डिसीजन लें तो वो हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव होगा। एकदम नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग तो आएगी उसमें, क्योंकि उनका हमेशा बास्केट सेलिंग होता है।
तो ये बात को आप में ध्यान रखें। मैं आपको एक अलर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं, लेकिन हमको हमारा कैपिटल सेफ रखना है, ये मेरा मोटो है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आई हैव ओनली सिंपल मोबाइल और एक ये वाईफाई का मेरे पास स्पीकर है, बाकी नथिंग एल्स। जो है मेरे पास मैं आपको वाइब टॉकिंग के हिसाब से ही बताता हूँ। आप ट्रस्ट करें, आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जब करना है तब होगा, कोई हरी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हमको डिसहार्ट नहीं होना, बिकॉज वी आर इंडियन। हमारा शुरू से यही नेचर रहा है, कम से कम सुविधाओं के साथ में चलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, और इट्स ए गुड हैबिट। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी ऐसा कर रहे हैं वो बहुत गुड हैबिट है। हमको कोई क्या कमेंट कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या सोच रहा है, उस पर वी डोंट केयर। आई एम नॉट सेइंग आई डोंट केयर, वी डोंट केयर। हमको अपना फोकस रख के, अपने टारगेट पर नज़र रख के आगे बढ़ते रहना है कंटिन्यू। मैं यही बता रहा हूँ। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता था कि अभी बहुत सेफ चलना है। और अभी मैंने कुछ स्क्रिप्ट निकाली है जो थोड़े फेस्टिवल तक 2-2.5 महीने तक आपको कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 0% रिस्क तो नहीं कर सकता, लेकिन कम मिनिमाइज रिस्क कर सकता हूँ। मिनिमाइज रिस्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। और अभी तो कुछ टाइम से गेम ही हो रहा है हमारा मार्केट में। आज भी आप देखिए, सुबह बहुत से चैनल क्या बोलते हैं, उसके बाद में कैसे आदमी ट्रैप होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टर। तो ऐसे मेरी भी बात में मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको ऐसा हो तो बहुत सोच समझ के ही काम करने का, किसी पे इतनी जल्दी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं रखना है। और अभी मैंने आर्टिकल ये भी पढ़ा है, यूएसए के अंदर तो 2024 के अंदर जो इलेक्शन होगा, अभी बाइडेन साहब को आए 1.5 साल भी नहीं हुआ है, 1.5 साल 24 के अंदर इलेक्शन है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट थे पहले के, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो वापस आएंगे, ऐसा डिबेट चालू हो गया है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप विल कम। मतलब क्या हुआ, इससे हमको क्या सिग्नल मिल रहा है। और डेमोक्रेटिक के जो बाइडेन है, वो अभी उनका जो तालिबान को लेके, अफगानिस्तान को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ पूरे वर्ल्ड में, एक अलग मैटर है जियोपॉलिटिकल। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, उससे हमको क्या सिग्नल मिल रहा है, व्हाट वी हैव टू गेट फ्रॉम सच टाइप ऑफ डिबेट, सच टाइप ऑफ न्यूज़ इन द वर्ल्ड राइट नाउ। हमको यही मिल रहा है कि आने वाले टाइम में ट्रंप के जो, दूसरा मैंने कल ये भी पढ़ा था कि डोनाल्ड ट्रंप है, उनके चांसेस बढ़ गए हैं, 50% से ऊपर चले गए हैं। और जो बाइडेन साहब के 43% ही पॉपुलैरिटी रह गई है, एक एजेंसी का सर्वे के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब डे बाय डे जो बाइडेन साहब का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब ही इज़ नॉट एबल टू हैंडल सिचुएशन वेदर इट इज़ डोमेस्टिक, मतलब यूएसए और एब्रॉड, उसके अंदर बहुत सारे मैटर हो गए। तो उसको देखते हुए आप देखेंगे तो ये सबको बात को लेते हुए पूरे विश्व में इसकी डिबेट चालू हो गई है। और आने वाले टाइम के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो आ सकते हैं, और बाकी कोई कैंडिडेट इतना कैपेबल नहीं है। दूसरी बात रही जापान के अंदर मिस्टर सुगा ने जो रेजिग्नेशन दिया है, वो भी वहाँ के लिए पॉजिटिव साइन गिन रहे हैं। और 4 से 5 अलग अलग कैंडिडेट हैं जो अपना दावा पेश कर रहे हैं। अब उसकी प्रोसेस चालू है, कौन होगा वो तो समय बताएगा आने वाला, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, इस पर हमको नज़र रखनी है कि जो कैंडिडेट आता है उसके सोच कैसी है, उसके थॉट कैसे हैं, वो क्या एंगल से हमारा रिलेशन मेंटेन करेगा, वो सब ध्यान रखना है हमको। क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही, ये सब फॉरवर्ड मतलब न्यूज़ है, लेकिन उसको मार्केट अभी कंसिडर कर लेगा, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ आपको। क्योंकि मार्केट ऑलवेज फॉरवर्ड कंसिडर करके ही चलता है। ऑन दैट बेस आई वांट टू से यू। तो मैं आपको जो स्क्रिप्ट निकाली है वो मैं बताना चाहूँगा आपको। तो मैंने जो स्क्रिप्ट निकाली है उसको आज के मार्केट में भी आप बाय करके चल सकते हैं, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल कम से कम 2 से 2.5 महीने का होना चाहिए। मतलब नवंबर से दिसंबर तक का, दीपावली या दीपावली के बाद तक का, मतलब मैं पूरा ऐसा बोलना चाहूँ कि 21 के एंड तक का तो भी चलेगा। उसमें सबसे पहला मैं आपको ऑटोमोबाइल्स की कंपनी दूंगा, हीरो मोटर कॉर्प है, उसके बाद में मारुति सुजुकी है जो कि आज भी बहुत पॉजिटिव है, कार के अंदर है, 4 व्हीलर के अंदर। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बॉश जो कि ऑटोमोबाइल्स चलेगा तो उसके पार्ट्स भी चलेंगे, बहुत पॉजिटिव है बॉश, BOSCH। उसके बाद में सुंदरम फास्टनर अच्छा है। उसके बाद में सुप्रजीत इंजीनियरिंग करके है, वो भी बहुत पॉजिटिव है। रामकृष्ण फॉरिनर्स करके है, वो अच्छा है। ये मैंने 10-12 आइटम निकाली, उसमें से आपको जो सूटेबल है वो आप ले सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 2.5 से 3 महीने के लिए। उसके बाद में अपोलो हॉस्पिटल की बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद में गैब्रियल इंडिया, इट्स ए ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। हिंदुस्तान जिंक, आज जिंक वैसे 2-1 रुपये ऊपर ही है। और वेदांता
वेदांता के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मिस्टर अनिल अग्रवाल, और उसके अंदर पेट्रोकेमिकल भी इन्वॉल्व है, और बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव अनिल अग्रवाल, उनका बहुत इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है बड़ा मर्जर एक्विजिशन भी आ जाए वो कंपनी में, ऑन दैट बेस आपको मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद में आपको आएगा क्लब महिंद्रा की, जो क्लब महिंद्रा की जो है वो आने वाले मतलब टूरिस्ट को लेकर के और इन्वायरमेंट मतलब टूरिस्ट को लेकर के और जो लोगों का एंटरटेनमेंट है उसको लेकर के बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद में गोदरेज कंज्यूमर हो गया, टाटा सन्स हो गया, DLF रियलिटी को लेकर के हो गया, और ओवरऑल DLT भी अच्छा है। उसके बाद में गोदरेज प्रॉपर्टी भी अच्छा है। मैंने आपको 3 नाम बताए, उसमें मैं सबसे पहले ऊपर जाऊंगा DLF के ऊपर, बाद में आपको मैं बताऊंगा गोदरेज, और 3rd नंबर पे रखूंगा ओबेरॉय रियलिटी। उसके बाद में अशोक लेलैंड, पेज इंडस्ट्रीज़ जो कि अंडर गारमेंट में 1 नंबर है, और उसके बाद में टाटा स्टील और कृष्णा मतलब जो कृष्णा का भी IPO आया था वो है, वो फार्मास्यूटिकल की कंपनी। इतनी मैंने आपको बताई है, ये 15 से 16 आइटम है, इसमें से कोई भी बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। और मैंने आपको जो आइटम बताई थी वो सब बहुत अच्छे चल रही है, आने वाले टाइम में भी। उसके अलावा कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब भी ध्यान में रखना है आपको इन्वायरमेंट को लेकर के। मेटल पूरा पॉजिटिव है, आज इसलिए नहीं चला रहे, पूरे विश्व में पॉजिटिवनेस है आज की तारीख में। सुबह माइनस में था, लेकिन अभी आप देखेंगे LME मेटल मतलब लंदन मेटल के अंदर पॉजिटिव मैंने न्यूज़ सुना है, चाइना के अंदर वापस बुलिशनेस बता रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने आज रिलायंस को चलाया, इसलिए बाकी सब में वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, तो हमको प्रॉफिट टेकिंग करने देना है और बॉटम में जाके बाय करना है। हमको चालू गाड़ी में नहीं चलना है, दौड़ते हुए घोड़े पर नहीं बैठना है, हमको वो घोड़ा पकड़ना है जो अभी खड़ा है, दौड़ने के लिए तैयार है, जिससे कि हमको अच्छा खासा बेनिफिट मिले। तो मैं आपको अभी इतना ही बताना चाहूँगा। ये मैंने जो बताया आपको, ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और अपनी रणनीति उस हिसाब से ही बनाना। दूसरा, बी केयरफुल होकर के काम करना। और मेरा डिस्क्लेमर रखना चाहूँगा यहाँ पे, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें और पीसफुल माइंड से काम करें। ज़्यादा हड़बड़ी के अंदर अभी मार्केट बहुत हाई पे चल रहा है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। फिर भी मैं बोलूँगा वी आर द सेफेस्ट साइड इन द वर्ल्ड नाउ। हमारी कंट्री अभी दुनिया से अलग है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी मैं आपको कंजर्वेटिव ही बात करूँगा आपको कि हमको सेफ चलना है, क्योंकि हमारा कैपिटल हमारा टूल है, उसके बिना हम बैटल नहीं जीत सकेंगे। तो ये बात को ध्यान में रखना। दूसरा बोलूँगा, लास्ट में रिपीट करूँगा, जो मेरे पुराने व्यूअर्स को थैंक्स बोलूँगा, और जो नए व्यूअर्स आए उनको अगेन रिपीट करूँगा, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, और अपने दोस्तों को वापस में भेज सकते हैं तो वेल एंड गुड है। दूसरा बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।